नमस्कार, वणक्कम। पार्ट 4 है बट डे 5, क्योंकि हमारे 2 डेज मिस हो गए थे, इसलिए डे वाइज में और पार्ट वाइज में कुछ अंतर आएगा। डे 5 फ्राइडे 24 मई 2024। मैं आज का दिन शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज के दिन का सबसे अच्छा जो निचोड़ अगर कहना चाहिए तो स्वामी जी का बताया हुआ सागर मंथन, जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। सबसे जो निचोड़ रहा वो सागर मंथन के रूप में ही रहा, जो हमारे गुरुजी स्वामी जी तेजोमयानंद जी सरस्वती ने, जो बिहार सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है योग का, उसके साधक हैं ये, और उनके विषय में मैं आपको और दूसरे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो सागर मंथन की सबसे ज़्यादा खासियत ये रही कि इसमें जो योग है उनको विधिवत तौर पर 20 आसनों को एक साथ लेके आए हैं। 20 आसनों को एक साथ लेके आए और उनको एक निश्चित क्रम में श्वासों के संचालन के साथ उसको गुरुजी ने, स्वामी जी ने हमको करना बताया। इसमें वज्रासन, मंडूकासन, श्वास छोड़ते हुए, पुनः वज्रासन, श्वास लेते हुए, सरल कंधरासन, श्वास छोड़ते हुए, सरल कुष्ठासन, सरल कंधरासन, पुनः वज्रासन, शशांकासन, शशांक भुजंगासन, दोनों पैरों के बीच में गैप यानी रिलैक्स, फिर तिर्यक भुजंगासन, अद्वासन, सरल सलभासन, धनुरासन, रिलैक्स, संतुलनासन, भुजंगासन, मार्जर्यासन। इसकी 2 ए और बी जो दोनों आसन है मार्जर्य आसन में, दोनों एक के बाद एक करने हैं, जैसे मार्जर यानी बिल्ली जैसे आसन लगाती है। शशांक आसन और 20 नंबर पे वज्रासन। तो ये सागर मंथन का मैंने आपको निचोड़ बता दिया। कोई भी अगर इस क्रम में करना चाहे तो वो इसे कर सकता है। ये देखिए, अगर इसमें उल्टा नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अगर ये इसमें उल्टा आ रहा हो तो आप आईने में देख के इसको सीधे क्रम में जमा लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरे योग का, हठ योग जो इंटेंसिव क्लास थी उसका एक निचोड़ है। अब मैं शुरू कर देता हूँ आपको। इंटेंसिव क्लास तो 9 से 12 में होती है। सुबह आज की हमारी जो थी वो थोड़ी सी हमारी सिस्टमेटिक हो गई थी। अब हम चेन्नई के IITM में के माहौल में ढल चुके थे। लगभग हमको सभी बिल्डिंग्स की डिस्टेंस, इसमें लगने वाली दूरियां, समय या वाहन और बिल्डिंग्स के नाम स्पेशली हमको याद हो गए थे और समझ में आने लगा था। तो अब ये डे 5 जो है वो इतना कठिन नहीं था। 4 बजे सुबह 3 बजे हो रही थी हमारी, 3, पौने 3 या 2:30 पौने 3 के बीच में स्नान ध्यान करके बच्चों को उठा के रेडी करके हम SSC में आ जाते थे। यही हमारा 4 बजे का रूटीन था और आज भी हम आ गए थे। हठ योग, नाद योग, गुरबानी और मेडिटेशन आज सुबह 4 से 7 का कार्यक्रम था। इसके बाद श्रमदान का प्रोग्राम था। श्रमदान में अलग से, जैसे हमने MCM में श्रमदान किया था 15 से 20 मिनट, आधा घंटा वास्तव में श्रमदान करते थे, वैसा SSC में, चेन्नई IITM में वैसा श्रमदान नहीं था। सिर्फ आते जाते में जो रास्ते थे या ग्राउंड लगते थे या ग्रीनरी थी या जंगल का एरिया था, उस पर कहीं पॉलीथीन, पाउच, लकड़ी के टुकड़े वगैरह पड़े हों या कागज यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हों तो उनको आते जाते में उठाना था। बस यही श्रमदान का पार्ट था। इसके बाद 7:15 से 9 के बीच में पर्सनल टाइम और ब्रेकफास्ट, होलिस्टिक ब्रेकफास्ट। इसके पश्चात जो मैंने आपको सागर मंथन बताया है, 9 से 12 में ये इंटेंसिव प्रोग्राम हुआ। मैंने स्वामी जी का नाम बताया आपको, स्वामी श्री तेजोमयानंद जी सरस्वती, जो बिहार स्कूल के जो साधक हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हठ योग का अर्थ क्या है। ह से सूर्य है और ठ से चंद्र, यानी सूर्य और चंद्रमा का संतुलन ही हठ योग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए। 12 से 1 में होलिस्टिक लंच का टाइम, 1:15 से 2 बजे तक योग निद्रा ओवरऑल गुरुजी ही देते, शुरू से ही गुरुजी ने ही दी है। बस यहाँ पर मैंने बताया था कि चूंकि हॉल, SSC हॉल भारत भवन जितना या उससे भी बहुत बड़ा, लगभग 2 गुना भी हो सकता है,
2000 लोग तो वैसे ही आ जाते थे। सीढ़ियों पर जब बच्चे होते थे तब सीढ़ियों पर जाने की उनको मनाही होती थी, और जब प्रोग्राम होते थे शाम के कंसर्ट, तब जो दर्शक अगर ज़्यादा आ गए, श्रोता अगर ज़्यादा आ गए, तो वो जा सकते थे। बच्चों को ऊपर सीढ़ियों पर बैठने की मनाही थी। गुरुजनों के पास नीचे आसन के ऊपर, यानी ये कहना था कि गुरुओं के आसन से बच्चों का आसन ऊंचा नहीं रहना चाहिए। ये एक बात थी जो कि सभी बच्चों ने मानी। तो योग निद्रा हो गई। यहाँ पे योग निद्रा के बाद फिर 2 से 5 के बीच में म्यूजिक इन प्रेयर, वारसी ब्रदर्स हैदराबाद का जो SNA अवार्डी है, उनकी कव्वाली थी। कव्वाली जो कि दादरा 6 मात्राओं में होती है। तो बच्चों ने जनरली क्लासिकल म्यूज़िक, और उस पर भी कर्नाटकी क्लासिकल हो और इंस्ट्रूमेंटल हो, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा समझ नहीं पाते थे। इसके बाद कव्वाली का भरपूर आनंद उठाया। दोबारा से अलंकार सिंह जी की गुरबानी हुई। डॉक्टर अलंकार सिंह जी गुरबानी, MCM की गुरबानी में और IITM की गुरबानी में अंतर ये था कि MCM में भजन के ऊपर ली थी, भाव जो लाइट म्यूजिक होता है 8 मात्राओं का ठेका उस पर थी, और MCA और IITM की जो गुरबानी थी वो 16 मात्राओं में थी, बहुत शांत सरल चलने वाली। और इसके बाद श्री छबीलाल प्रधान जी का याक सिंघी चाम था। याक मैंने देखा यहाँ पे याक 2 याक 3 याक बन गए, उसको कवर कर लेते हैं, 2 लोग ओढ़ लेते हैं, याक जैसा बन जाते हैं। एक शेर था, उसके जैसा नृत्य था। तो बच्चों ने इसको बहुत आनंद लिया बच्चों का। इसके बाद से पली फिर 5 से 5:50 के बीच में होलिस्टिक डिनर था। यहीं भोजन करने के बाद फिर 6 बजे हमको SSC में दोबारा जाना था कॉन्सर्ट के लिए। यहाँ पर अब कॉन्सर्ट के लिए आने वाले थे सितार वादक उस्ताद पद्मश्री अवार्डी श्रीमान शहीद परवेज खान साहब। इनके सितार वादन के पश्चात हिंदुस्तानी वोकल हुआ, ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं, पंडित श्रीमान वेंकटेश कुमार जी। वेंकटेश कुमार जी के हिंदुस्तानी क्लासिकल का मैंने बहुत आनंद लिया। ये क्लासिकल मेरे हमेशा से ये मानना था कि पंडित भीमसेन जोशी को मैं कभी सुन नहीं सका, अब उनका देहावसान हो गया, वो कैलाशपति हो चुके हैं। तो ये एक मेरा एक ऐसा सपना रहा है जो अब संभवतः अब कभी पूरा हो नहीं सकता कि मैं पंडित भीमसेन जोशी जी महाराज को सामने से सुन सकूं। तो इस तरह से कोई हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट होते हैं जो गा के सुनाते हैं हिंदुस्तानी, तो ऐसा लगता है कि कुछ उसकी कमी पूरी हो गई है। तो ये आज हमारा डे 5 यानी पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अब इसके पश्चात का मैं आपको इसके बाद वाले में सुनाऊंगा। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम और कुछ रह गया हो लिखने का। बस यहाँ एक ये छोटी सी प्रॉब्लम ये आई थी कि हम लोग 1500 किलोमीटर दूर से बच्चों को लेकर आए थे। कई बार ये हो रहा था कि कुछ लेट, जैसे कि मैंने बताया कि रात के शोज लेट हो रहे थे, तो सुबह बच्चों को उठने में और स्वयं उठने और बच्चों को उठाने में, रेडी करने में, 14-14 साल के तो बच्चे हैं, उनको उठाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो सुबह यदि हम किसी कॉन्सर्ट में या कहीं लेट हो जाते हैं तो वो देरी की वजह से दरवाजे बंद कर लिए जाते थे, नो एंट्री हो जाती थी। फिर एक समय हमने अपना लंच स्किप करके डायरेक्टली हम SSC में आ गए, तो वहाँ जल्दी आने की वजह से हमें नो एंट्री दी गई, जबकि बाहर बारिश भी हुई थी, शाम का उमस भरा समय था, कपड़े पूरे गीले हो गए थे। तो यहाँ दोनों तरह के एक ये प्रॉब्लम आ रहे थे कि देर से आने वालों को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी, जबकि रात को 11-11 बजे तक प्रोग्राम चल रहे थे। फिर पॉसिबल कैसे है कि 3 बजे उठ जाए। और यहाँ जल्दी आने वालों को SSC में बैठने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी, ये कहते हुए कि मैनेजमेंट वहाँ पे वॉलेंटियर्स जो है वो सिंगर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना था कि 14-14 साल के बच्चे, अब 1000-1200 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं जो जल्दी अगर आ गए हैं, तो उनको इस तरह से बाहर रोका जाना, चेन्नई जैसे गर्म शहर की उमस भरी गर्मी में, और उस पर बारिश भी कुछ हो गई थी, इस तरह की गर्मी में बाहर रोका जाना एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि बच्चों को इतना टाइट तो हम नहीं कर सकते। अब हमको स्कूल में काम करने की ट्रेनिंग होती है, किसी इस तरह से कैंप जैसा मिलिट्री स्टाइल होता है उस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते, ना बच्चों से करवा पाते हैं, हम करवा भी नहीं सकते। उतनी स्ट्रिक्टनेस तो टीचर कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ थोड़ी रही। बाकी ओवरऑल बाकी सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी रही हैं, जिनको तो मैं वर्णन पहले भी कर चुका हूँ। इसी के साथ में अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो में डे 6
का वर्णन करके बताऊंगा, और कोई बातें अगर छूट गई हैं तो उसका भी मैं जिक्र उसमें करूंगा।